आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एकत्रित किए हैं उसका एक सीरीज हम लोग स्टार्ट किए थे, उसको आगे बढ़ाते हुए आज का जो पहला प्रश्न है, चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव। तराई का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजयी और गौरी की हार हुई थी। अगला प्रश्न है, तराई का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराई का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में, जिसमें गौरी की विजयी और पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी। अगला प्रश्न है, चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो यशोवर्मन चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा हुए। सोलंकी वंश के संस्थापक, तो सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम कहिए। और देखिए, मूलराज प्रथम शैव धर्म के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है, सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय हुए। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन हुए? तो भीम द्वितीय। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन हुए? तो जय सिंह सिद्ध राज। सोलंकी वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक कौन हुए? तो जय सिंह सिद्ध राज। अगला प्रश्न है, देखिए, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में किस वंश का शासन था? तो वहाँ शासन था शाही वंश का, और उस समय वहाँ के शासक जयपाल थे। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1030 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? मोहम्मद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1030 ईस्वी में। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक तो मोहम्मद गजनी था। गुलाम वंश का स्थापना कब हुआ था? तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लाहौर में बनाई थी। कुतुबुद्दीन अपना राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लाहौर में। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूर्ण करवाया था? तो इल्तुतमिश ने, लेकिन कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा डाला गया था। रजिया की शादी किसके साथ हुआ था? अल्तुनिया के साथ हुआ था। रजिया की शादी किसके साथ हुआ था? अल्तुनिया के साथ। रजिया की मृत्यु कब हुआ था? तो देखिए, 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में रजिया की मृत्यु हुई थी, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई थी। डाकुओं द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन कैमूर्स। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन कैमूर्स। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश का संस्थापक तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 13 जून 1290 ईस्वी में स्थापना की थी। खिलजी वंश का स्थापना किसने की थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। कब की थी? तो 13 जून 1290 ईस्वी में स्थापना की थी। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? तो अलाई दरवाजा को कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हुई थी। नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो गयासुद्दीन प्रथम शासक था जिन्होंने नहरों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुआ था? तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते समय हो गया था। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1388 ईस्वी में हो गई थी। फिरोज तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1388 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का अंतिम शासक तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। सैयद वंश का संस्थापक तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां। खिज्र खां की मृत्यु कब हुआ था? तो 12 मई 1421 ईस्वी को हुआ था। देखिए, सैयद वंश कितने वर्षों तक शासन किया? तो 37 वर्षों तक। सैयद वंश कितने वर्षों तक शासन किया? तो 37 वर्षों तक सैयद वंशों ने शासन किया। देखिए, लोधी वंश का संस्थापक कौन थे? तो बहलोल शाह गाजी। और कब हुआ था? तो 19 अप्रैल 1491 ईस्वी को। आगरा शहर का स्थापना किसने करवाया था? तो सिकंदर लोधी ने
1504 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो आगरा को अपनी राजधानी बनाई थी। सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो आगरा को। देखिए अगला प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो 21 नवंबर 1517 ईस्वी को सिकंदर की मृत्यु हुई थी। इक्ता प्रथा को किसने समाप्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इक्ता प्रथा को किसने समाप्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इक्ता प्रथा को दोबारा किसने शुरू किया था? तो फिरोज तुगलक ने किया था। इक्ता प्रथा को दोबारा किसने शुरू किया था? तो फिरोज तुगलक ने। संगम वंश की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना की थी। है, बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीम उल्लाह था। देखिए बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? तो नुसरत शाह। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? तो नुसरत शाह। जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? तो गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? तो गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। खनवा का युद्ध कब हुआ? 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ और बाबर विजयी हुआ। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1776 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? तो चित्तौड़। मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़। खान देश की राजधानी कहाँ थी? तो बुरहानपुर। और अगला प्रश्न है, देखिए रामानुजाचार्य के बारे में, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1017 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुआ था? तो 1137 ईस्वी में। यानी मृत्यु भी पूछ सकता है या जन्म भी पूछ सकता है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कबीर। तो कबीर का जन्म तो 1440 ईस्वी में और कबीर का मृत्यु तो 1510 ईस्वी में। ठीक। और कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कभी कभी पूछा जाता है कि कबीर किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में। और मृत्यु हुआ था 1623 ईस्वी में। और तुलसीदास मुगल शासक अकबर के समकालीन थे और मेवाड़ शासक राणा प्रताप के भी समकालीन थे। ठीक ना। रामानंद का जन्म तो 1299 ईस्वी में और कहाँ हुआ था? तो प्रयाग में हुआ था। देखिए अगला प्रश्न क्या है, मुगल वंश का संस्थापक तो बाबर। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो 1483 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बाबर को उदारता के कारण कौन सा उपाधि दी गई? तो कलंदर का उपाधि दी गई थी। बाबर को उदारता के लिए कौन सा उपाधि दिया गया था? तो कलंदर का। देखिए अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा का रचना किसने किया था? तो गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा का रचना किसने की? तो गुलबदन बेगम ने किया था। देखिए कालिंजर का शासक कौन था? तो किरत सिंह। कालिंजर का शासक किरत सिंह। शेर शाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो इस्लाम शाह। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो इस्लाम शाह था। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा का शुरुआत किसने किया था? तो शेर शाह ने किया था। ठीक ना। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। और राजाभिषेक कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। और अकबर का शिक्षक कौन थे? तो अब्दुल लतीफ ईरानी। अब्दुल लतीफ ईरानी अकबर के शिक्षक थे। और अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1576 ईस्वी को। और महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, जिसमें अकबर का विजय हुआ। अगला प्रश्न है, जजिया कर अकबर ने कब समाप्त किया था? तो 1564 ईस्वी में जजिया कर अकबर ने समाप्त कर दिया था, लेकिन पुनः औरंगजेब ने लागू कर दिया 1679 ईस्वी को। यानी जजिया कर समाप्त कर दिया गया था अकबर के द्वारा 1564 ईस्वी को, लेकिन पुनः औरंगजेब ने जजिया कर को शुरुआत कर दिया था 1779 में। देखिए स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहा जाता है? तो शाहजहां के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था?
तो औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था 1679 ईस्वी में। और कहाँ पर? तो औरंगाबाद। कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है अभी, ठीक ना। देखिए, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी। और शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को। और शिवाजी का पिता का नाम था शाहजी भोसले और माता का नाम था जीजाबाई। पुरंदर की संधि कब हुआ था? तो पुरंदर का संधि हुआ था 1665 ईस्वी में, महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के बीच हुआ था। प्रश्न पूछा गया है कि पुरंदर का संधि कब हुआ था? तो पुरंदर का संधि कब हुआ था? तो 1665 ईस्वी में, महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के बीच हुआ था। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो संभाजी। देखिए अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1782 ईस्वी को हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1803 से 5 तक चला। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब चला? तो 1817 से 19 के बीच तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध चला। इस प्रकार हम लोग आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे और प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।